हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इतने बड़े ट्रेड को या और भी ट्रेड। ये कम से कम जाता है आपका 19,640 तक जाएगा। ओके, यहाँ पर क्लियर ये एंडिंग एरिया था 19,640 का और मार्केट क्या हुआ, क्लोज हुआ, अदरवाइज यहाँ तक भी जाता क्योंकि एंडिंग एरिया आपका यही है। ठीक है, तो ये कैसे आप कंफर्म कर सकते हो प्राइस का, वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंड जैसे कि हमने अपडेट किया था, ये रहा आपका, आप देख सकते हो वही चार्ट है दोस्तों। आप यहाँ पर टाइम देख सकते हो 13:58 यानी 2 बजे के आसपास, यहाँ पर भी आप टाइम देख सकते हो। एंड मैंने आपको बताया था क्लियरली आपको 19,550 तक जाएगा ही जाएगा। ओके, तो अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे। बाकी मैं बहुत चीज़ें आज आपको बताने वाला इस वीडियो में, क्योंकि 2 दिन का छुट्टी है तो आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से। प्लस मैंने जो एक्सपायरी सेंसर का एक्सपायरी था तो उसको मैंने बाय किया था 13 रुपए का, और इसको मैंने एग्जिट किया था 60 यानी 60 रुपए पे मैंने एग्जिट किया था। ये आप देख सकते हो। ओके, मतलब 64-65 रुपये गया था, बस 3-4 रुपये का छोड़ो और 60 रुपये सीधा सीधा है ना। तो सीधा सीधा 20 रुपये से लगा लो तो 20, 50, 40, 50, 60 लगभग 30 रुपये का अपने यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिल गया था। ओके, तो बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन चेन दोस्तों, अगर आप सेल्फ स्टडी या सेल्फ लर्निंग अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या होगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझना पड़ेगा और डेली बेसिस पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओके, तभी जाके ऑप्शन चेन में आप मास्टर हो सकते हो। मेरा जितने भी ट्रेड होते हैं डेली का, इसके बिना मैं ट्रेड प्रोवाइड ही नहीं करता हूँ, तो ट्रेड करता हूँ, इसके बिना मैं ट्रेड ही नहीं कर पाता हूँ। ओके, तो ऑप्शन चेन में आपको मास्टर होना पड़ेगा दोस्तों, और है ये की पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको 3 रूल बताता हूँ कि आपको कैसे ऑप्शन चेन को आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो मैं 3 रूल जो बताता हूँ वो आप ध्यान देना, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ लर्निंग देने वाला हूँ। हफ्ते बाद ही कुछ आपको लर्निंग वाली चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप अच्छे से सीख जाओ। सबसे पहले आपको एटीएम पे बाई का एक देखना है स्ट्राइक प्राइस, दूसरा आपको देखना है एक आपका ओटीएम देखना है। ये मेरा ये मतलब 3 स्ट्राइक प्राइस का जो रूल है वो मैं अपना बता रहा हूँ। ओके, बाकी आप और भी समझ सकते हो अपने हिसाब से। तो ये एक एटीएम हो गया, एक आपका ओटीएम हो गया, एक आपका आईटीएम हो गया। ठीक है, 3 स्ट्राइक प्राइस कैसे आपको टारगेट करना वो मैं आपको समझना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको एटीएम को टारगेट करना है जो कि कॉल साइड एंड पुट साइड। ठीक, कॉल साइड एंड पुट साइड। उसके बाद आपको ओटीएम को टारगेट करना है यानी सपोर्ट लेवल को। फिर आपको क्या है कि आपको अगेन हमारा एटीएम प्लस आपका ओटीएम है ना, एटीएम प्लस आपको ओटीएम, तो 3 स्ट्राइक प्राइस आपके लिए मेजर की लेवल होती हैं। 3 स्ट्राइक प्राइस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट अगर कहीं पर रुका है तो वहां से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे, तो वहां से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो यही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी है या फार्मूला जो भी आप बोल सकते हो। ओके, तो हम क्या टारगेट करने वाले, जब देखो 19,500 पे प्राइस क्या हो रहा था दोस्तों, यहाँ पर रेंज हो रहा था। तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये रहा आपका 19,500। ठीक है, तो 19,500 क्या है, यहाँ पर प्राइस क्या है वो रेंज हो रहा है। तो इसी एरिया पर हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमको 3 स्ट्राइक प्राइस देखना पड़ेगा। एक 19,500 आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा 19,450, फिर आपको देखना पड़ेगा 19,550। 19,450 पर हम ये देखेंगे कि सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपका क्या होगा 19,550 पर हम ये देखेंगे कि हमारा क्या रेजिस्टेंस लेवल क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आपका क्या होगा, अगर आपका सपोर्ट लेवल स्ट्रांग होगा यानी 500 के नीचे जब भी प्राइस जाएगा तो आपका सपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तभी मार्केट क्या होगा, अगर डाउन जा रहा है तो वो क्या होगा, बस क्या होगा, एक्टिव होगा। जब भी मार्केट डाउन जाएगा तो मार्केट क्या अप हो जाए। तो जब सपोर्ट लेवल स्ट्रांग होगा यानी 450, तभी मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा, अदरवाइज रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, जब जब मार्केट 500 पाएगा तब तब मार्केट डाउन जाएगा, तो इसका मतलब क्या, सपोर्ट लेवल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो पहला फर्स्ट कंफर्मेशन ये होगा कि सपोर्ट लेवल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एंड दूसरा कंफर्मेशन आपको ये पता करना है कि मार्केट क्या होनी चाहिए, आपका एट द मनी पे यानी आपका 19,500 पे है तो आपका 19,550 पे क्या होना चाहिए, सेलर्स कम होना चाहिए, वीकनेस कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर कोई सेलर्स बैठा है और मार्केट हमारा यहाँ पर है
तो अगर ये कम होगा या वीक होगा तभी जाके ये ऊपर जा सकता है, अदरवाइज यहाँ वाला जैसे ही ऊपर जाएगा वो क्या करेगा, क्वांटिटी को ऐड कर देगा और मार्केट क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली ज्यादा तेज से नहीं डाउन आएगा, लेकिन 10-20 पॉइंट तुरंत वापस रिवर्स हो जाएगा। फिर बायर क्या करेगा, ट्राई करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे बायर स्ट्रॉन्ग है और प्लस आपका एट द मनी पे बायर से स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा फिर पुश करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये सेलर स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्राइक ऊपर वाला, फिर अगर ये सेलर स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्राइक ऊपर वाला, फिर क्या करेगा, फिर वो ऐड करेगा क्वांटिटी को, फिर यहाँ पर मार्केट थोड़ा नीचे लगेगा। तो ऐसे ऊपर नीचे करते करते वो नीचे ही लेके चलाएगा। ठीक है, तो इस चीज को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। तो यहाँ पर आप देखो कॉल साइड एंड दोस्तों पुट साइड। सबसे पहले आपको वॉल्यूम देखना होता है जो कि 42 लाख का वॉल्यूम है। अगर हम यहीं पर बात करें आपका कॉल साइड का, आपका 48 लाख का वॉल्यूम है। तो आपको एक चीज यहाँ पर दिखा कि वॉल्यूम क्या है, कॉल साइड दोस्तों ज्यादा है। देखो दोस्तों, कॉल यहाँ पर इस ऑप्शन चैन पे चार्ट पे जो रियलिटी है, वॉल्यूम को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, मतलब कि इसमें आपका कितना कॉल बाय किया, कितना एग्जिट किया, यहाँ पर आप ये नहीं पता कर सकते हो कैसे एग्जिट हो रहा है और कहाँ पर आप बाइंग किया जा रहा है, ये आपका पता कर सकते हो। मैं आपको रीजन बताता हूँ। एक कोई वेबसाइट पे आप जो थर्ड वेबसाइट होती है वहां पर आपको वो डेटा दिखाता है, कॉल में कितना वॉल्यूम है एंड पुट में कितना वॉल्यूम है। हर 5 मिनट पे डेटा लोग प्रोवाइड सीख सकते हो। उसके बाद आके आप इस ऑप्शन चैन पे आप ऑब्जर्व करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेरा ऑब्जर्वेशन मैं बहुत पहले ये सब चीजें कर चुका हूँ। जैसे मैं सीखा हूँ, पहले मैं थर्ड वेबसाइट का यूज करता था, उसके बाद जब मेरे को ऑप्शन चैन समझ में आएगा तो मैंने उस वेबसाइट को छोड़ दिया, यानी पेड वाले को। ठीक है, उसके बाद मुझे समझा कि कब एग्जिट होता है, कब यहाँ पर ऐड होता है, तो वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो थोड़ा सा मैं आपको हिंट जरूर बताऊंगा जिससे आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे मैं आइडिया लगाता हूँ। देखो दोस्तों, 42 लाख का वॉल्यूम है, प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और मार्केट क्या है, कुछ आपका अप ट्रेंड में चल रहा है, मतलब ड्रॉप हो रहा है बट अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर हायर है लो कंडीशन में, तो चांसेस ये अगर वॉल्यूम कम है और आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो ये आपको अब क्या होता है, हिंट मिलता है कि बायस पोजीशन को ऐड कर रहा है प्लस वॉल्यूम के साथ। यानी 42 लाख का वॉल्यूम हुआ एंड प्लस आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट लगभग 1,70,000। बाकी आप यहाँ पर देखो कि चेंज ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में सिर्फ और सिर्फ 42,000 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना तो कोई ट्रेड कर रहा है ना ही कोई इंटरेस्ट ले रहा है सेलर सा ने। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जो पोजीशन होगा वो भी लोग एग्जिट करेंगे। जब पोजीशन एग्जिट करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। पहला हिंट है कि वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा हिंट मैंने आपको यहाँ बता दिया कि प्राइस क्या होगा, जैसे हायर हाई हायर लो कंडीशन में चल रही है, तो अगर यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है प्लस आपका वॉल्यूम भी ऐड होगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा पुट साइड में। यानी मार्केट अगर बुलिश जा रही है तो हमेशा याद रखना है कि आपका पुट साइड वॉल्यूम कम होगा। क्यों कम होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ एक ऑप्शन चेन का। ओके, बहुत ज्यादा मैंने मेहनत किया, बहुत ज्यादा। ओके, देखो अब यहाँ पर क्या है कि दोस्तों वॉल्यूम क्यों ज्यादा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को आपने बाय किया, ठीक है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस को आपने बाय किया, उसको आप सेल भी करोगे जब बाय किया, ठीक है। तो बाय किया आपने उसी कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया, तो वॉल्यूम को जो काउंट होता है वो 2 वॉल्यूम काउंट होगा, ना कि वॉल्यूम 1 काउंट। वो 2 वॉल्यूम काउंट होगा, ना कि वॉल्यूम 1 काउंट होगा, ठीक। जिसके वजह से क्या होता है कि ये का वॉल्यूम क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। और अगर मैं कहूँ आपने अगर सेल नहीं किया है तो वॉल्यूम 1 काउंट होगा, तो उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा, है ना। सबसे जबरदस्त मैं ये आपको टेक्निक बता रहा हूँ। वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा कम होगा जब पोजीशन एग्जिट नहीं होगा आपका अपोजिट वाले से। इस केस में क्या कि कॉल साइड वाले से, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, बहुत अंदर की चीजें बता रहा हूँ दोस्तों। ओके, तो आप इसको ध्यान समझिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अब जैसे हमने बताया था कि 450 पे अगर आप देखोगे सपोर्ट लेवल पे वॉल्यूम क्या 28 लाख का, यहाँ पर देखो वॉल्यूम क्या है, कम है, ठीक है। प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट भी कम है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी कम है। यहाँ पर देखो अब तीनों के तीनों ज्यादा मिले। क्यों ज्यादा होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ कि ओपन इंटरेस्ट जो होता है उसमें ज्यादातर लोग बड़े ट्रेडर ट्रेड करते हैं। क्यों ट्रेड करते हैं, क्योंकि दोस्तों उन लोग को क्या होता है कि होल्ड पोजीशन वो होल्ड करके BTST का ज्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी तक वो लोग ट्रेड करते हैं। वीकली एक्सपायरी, मंथली क्या पता, है ना। तो ये तो हम नहीं पता कर सकते वीकली कितना कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है ना। मतलब एक आइडिया हम लगा सकते हैं कि मतलब यहाँ पर क्या है कि बड़े ट्रेडर सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि पॉसिबिलिटी है कि बड़े ट्रेडर ने अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ज्यादा ऐड कर दिया और विथ वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट क्या होगा, डेफिनेटली वो फेवर में ही जाएगा, यानी बुलिश में। मतलब चाहे आपका इस केस में तो आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम भी ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा है, प्लस आपका टोटल ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। सेम आप देखोगे उसके नीचे वाले भी आपका
एंड आपका 31 लाख का आपका वॉल्यूम है यहाँ पर, अच्छा खासा है ना। तीनों के तीनों चीज़ें आप देख सकते हो। और सेम आप देखोगे यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, करेक्ट है, यानी कॉल साइड में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। बड़े प्लेयर एंड प्लस इंट्राडे में जो भी छोटे बड़े दोनों हैं वो लोग भी इंटरेस्ट नहीं लें। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सपोर्ट लेवल है प्लस आपका एड द मनी वाला। अब थर्ड वाला जो आता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दोस्तों, थर्ड वाले में आपको क्या देखना है, वीकनेस एरिया आपको फाइंड करना है। तो वीकनेस एरिया के लिए आपको क्या, वॉल्यूम आप देखोगे यहाँ पर कॉल साइड 22 लाख का है, लेकिन आप पुट साइड आप 2 लाख का वॉल्यूम है। यहाँ पर एक चीज आप समझो दोस्तों, सबसे बड़ा डिफरेंस अभी आपको यहाँ पर समझाता हूँ मैं। वॉल्यूम इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर बाय सेल दोनों हुआ है। यहाँ पर वॉल्यूम इसलिए कम है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग हुआ है। ठीक, क्यों बाइंग हुआ है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 37,000 है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या आपका 42,000 है। तो क्या होगा इस केस में, क्या, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पर आया नहीं है, मार्केट अभी 50 पॉइंट दूर है। जब मार्केट 50 पॉइंट यानी 19,550 पे आएगा, ऑटोमेटिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर क्या होगा, आइडिया लग जाएगा। क्योंकि जब भी यहाँ पर फ्रेश पोजीशन ऐड होता है तो वो चीजें डिस्प्ले नहीं होती हैं दोस्तों, है ना। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो वीकनेस एरिया फाइंड करने का यही बेस्ट तरीका है कि आपको वॉल्यूम को ऑब्जर्व करना। अगर ऊपर आपका वॉल्यूम ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, तो ज्यादा चांसेस ये ही आपका यहाँ पर एग्जिट पोजीशन होता है। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड की ऑप्शन चैन कैसे ऑब्जर्व किया था, ये ऑब्जर्व किया था ये ट्रेड को हमने। ओके, अब मैं आपको कल वाला दिखा देता हूँ, जो कल हमने वीडियो में आपको बताया था। बहुत लोग किस चीज को अवॉइड करते हैं, लेबर्स को अवॉइड करते हैं। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं लेबर्स वगैरह वर्क नहीं करते हैं। मैं आपको 2 दिन से मेरी वीडियो आप 2 यानी प्रीवियस डे एंड प्रीवियस डे के रखना। ये मैं आपको बताया कि ये एंडिंग एरिया है मार्केट का। यहाँ पर मार्केट जब भी आएगा वो रुक जाएगी और मार्केट रिवर्स ही हो, क्योंकि ये एंडिंग एरिया है। ओके, अब इस चीज को एंडिंग एरिया को निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको कमेंट कीजिएगा कि एंडिंग एरिया मार्केट कैसे फाइंड किया जाता है, तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। ओके, अभी मार्केट डेप्थ वाली वीडियो सब पेंडिंग है, सब आएगा धीरे धीरे। तो इस चीज के बारे में हमने बताया भी रखा था कि मार्केट यहाँ पर आएगा तो मार्केट रिवर्स होगा, मार्केट रुकेगा जरूर। और अब एग्जैक्टली आप देखो इसी एरिया से आपका 44,550 से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ लास्ट टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम मंडे को कैसे प्लान कर सकते हैं और मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेवलों को आपको ध्यान से देखना है। सिंपल आपको 2 लेवल आपको ध्यान रखना है, बैंक आपको 2 लेवल आपको ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में मंडे को ट्रेड करने के लिए। तो वो चीज़ें मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ दोस्तों। सिंपल आपको मार्केट कहीं पर भी गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे 9:15 हमने कन्फर्मेशन निकाला था, वो भी चीज़ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, आपको 45,100 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो सिंपल सबसे पहले हमको क्या करना है वो मैं इधर आपको समझाता हूँ। 45,100 पे 45,100 पे आपका मार्केट खुलता है, सिंपल आपको सबसे पहले आपको एक छोटा सा सेल पोजीशन के लिए बनाना है। पोजीशन क्यों सेल बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। 45,000 का आपको यहाँ पर 100 पे अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर आप देखोगे इंक्रीज है। ठीक, अब उससे बाद देखो 45,000 पे भी वॉल्यूम इंक्रीज है। जब भी मार्केट गैप अप ओपन होगा और किसी हैवी वॉल्यूम के आसपास मार्केट गैप अप ओपन होता है उसके आसपास, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट क्या होगा, सबसे पहले अटैक करता है। जो पीडीएसटी पोजीशन होता है वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये लोग सेल करते हैं ना कि ये लोग बाय करते हैं, तो उनको प्रॉफिट होगा तो वो लोग एग्जिट करेंगे। ओके, तो जब वो लोग एग्जिट करेंगे तब अपने को बेनिफिट। तो ऑप्शन बायर क्या करेगा, वहीं पर एंट्री करना है, यानी हम लोग क्या करेंगे, इंटर करेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम भी कम प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ज्यादा यहाँ पर बिल्ड है। तो पहला ट्रेड आपको यहाँ पर 4 से 5 मिनट ज्यादा ट्रेड करना है, ज्यादा टाइम नहीं, 4 से 5 मिनट आपको आसानी से आपको ट्रेड मिल जाएगा। और मे भी और भी टाइम लगता है, मतलब 9:30 से पहले ही आपको ट्रेड के लिए एग्जिट करना है किसी भी हाल में। ठीक, तो ये पहला ये ट्रेड है, मैं आपको एक ही ट्रेड बताने वाला हूँ सिर्फ ही बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं निफ्टी में, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता दोस्तों, तो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो ट्रेंड लाइन होता है ये भी सारी चीज़ें वर्क करती हैं, बट आपको डेटा सही होना चाहिए। अब देखो ये होगा प्राइस एक्शन पे यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल। ठीक, अब 19,600 पे यहाँ पर आपको अटैक करना, मतलब समझना है 19,600 पे अगर वॉल्यूम ज़्यादा है या इसके ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा है तो अपने को क्या करना है वो आपको डेटा से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप डेटा देखो इसे 600 होगा, 600 पे क्या है, स्ट्रॉन्ग आपका प्राइस एक्शन है। ठीक, अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट अगर 564 पे 19,560 पे अगर क्लोज है और 615 या 620 पे अगर ओपन होता है, अब ये ध्यान रखना कि 615 ठीक या 615 मतलब 650 से पहले अगर मार्केट ओपन होता है, 650 से पहले या 600 आपका 20 हो गया
तो सबसे पहले एक और अपने को सेल ट्रिगर, आपको सेल या सेटअप अपने को मिलेगा, 5 से 6 मिनट मार्केट क्या होगा, डाउन ही आएगा। ओके, तो बस यही है, अपने को यही समझना है और यही अपने को ट्रेड करना है दोस्तों। ओके, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। जो भी जितनी इन्फॉर्मेशन बताऊँ ऑप्शन चेन के बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब रही बात में आपको ऑप्शन, यहाँ पर आप देखोगे आज जितने भी ट्रेड मैंने यहाँ पर आपको 14 जुलाई का मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। प्रीमियम ग्रुप का फिर निफ्टी का दिया हमने, आप देख रहे हो टाइम, आप देखो टाइम, आप सिंपल टाइम देखो 9:15, डायरेक्टली 9:15 पे ट्रेड करो, सिंपल 9:17 पे बाय करो, है ना, 17 पे बाय करो, है ना, स्कैल्पिंग करो 10 से 20 रुपए। ओके, सिंपल टारगेट आप, उसके बाद आप यहाँ पर देखो, फिर आपका आ गया ये आपका पुट वाला 44,700 पे, फिर बाय करो 221 पे बाय करो, 205 का ऐसा लगाओ, है ना, बाइक टू बाइक जितने ट्रेड दिया हूँ एक भी ट्रेड लॉस नहीं है, सबका सब सक्सेसफुल, 270 पे एग्जिट। उसके बाद फिर निफ्टी पे फिर से बाय करो, चलो फिर निफ्टी पे आ जाते हैं, 5 से 7 रुपए का टारगेट दिया था, उसके बाद बोला था होल्ड करके रखना, एग्जिट मत करना, यहाँ पर भी आप देख लो, ठीक है, होल्ड करके रखो, यहाँ पर क्लियर देखो बताई भी था, यहाँ पर होल्ड करके रखो, एग्जिट मत करो जब तक ऐसा ना हिट हो। ओके, तो इस तरह से अपने को ट्रेड को प्लान किया जाता है दोस्तों। ओके, बाकी आपको प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट हो या कोई चीज़ आपको पूछना